अगर आप ट्रेडर हैं या मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल इंसान डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया के मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है और इस खबर के बाद ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बन गया है। देखिए, क्रूड ऑयल $110 के पार के ऊपर पहुंच गया है और यही वजह है कि निवेशक घबरा गया है। सोचिए, जब तेल महंगा होता है तो भारत जैसे देश पर सीधा असर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, कंपनियों का खर्च बढ़ता है और स्टॉक मार्केट पर दबाव आता है। यही कारण है कि 2 अप्रैल को भी भारतीय बाजार में जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले दिनों में बड़ा गिरावट देखने को भी मिलेगा? क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रैश आने वाला है या ये सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरा गेम प्लान ग्लोबल मार्केट से लेकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स तक, ताकि आप कल के मार्केट के लिए पूरी तरीके से तैयार रह सके। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हालात काफ़ी मिक्स्ड है, लेकिन खतरनाक नज़र आ रहे हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और नेस्डैक कंपोजिट दोनों में पिछले सेशंस में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक तरफ जब ट्रंप ने ईरान से बाहर निकलने का संकेत दिया तो मार्केट में तेजी आई। वहीं दूसरी तरफ उनके एग्रेसिव बयान के बाद डाउ जोन्स में लगभग 500 पॉइंट्स तक की गिरावट देखी गई। इसका मतलब साफ है, मार्केट डायरेक्शन लेस है और पूरी तरीके से न्यूज ड्रिवन हो चुका है। इसके अलावा जापान का निक्की 225 भी 2% से ज़्यादा गिर गया है, जो बताता है कि एशियाई बाजार भी दबाव में है। जब एशियाई और अमेरिका दोनों कमज़ोर होते हैं तो भारतीय बाजार पर सीधा इसका नेगेटिव असर पड़ता है। साथ ही एफआईआईस लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जो एक बड़ा बेयरिश संकेत है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सेशंस में रिकवरी भी देखने को मिल रही है, जिससे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए आपको समझना होगा कि ये मार्केट ट्रेंड बेस्ड नहीं बल्कि न्यूज़ बेस्ड है और ऐसे समय में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं 2 अप्रैल 2026 के भारतीय बाजार की। तो दिन की शुरुआत काफ़ी खराब रही थी। निफ्टी 22,250 के नीचे तक फिसल गया था और सेंसेक्स 1500 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिले। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई वो काफ़ी सरप्राइजिंग थी। मार्केट ने पूरा गिरावट रिकवर करके पॉजिटिव में क्लोज किया और निफ्टी लगभग 22,700 के आसपास बंद हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नीचे बाइंग आ रही है, यानी बड़े खिलाड़ी डिप में खरीदारी कर रहे हैं, खासकर आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में। अच्छी खरीदारी देखने को मिली, लेकिन ध्यान रहने वाली बात यह है कि रिकवरी स्टेबल नहीं है, बल्कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग की वजह से ही आई है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि अब बुल रन शुरू हो गया है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है फिलहाल। क्योंकि देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब सीधे आते हैं निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस पर। अभी निफ्टी एक क्रिटिकल जोन में ट्रेड कर रहा है। 22,200 से 22,300 का जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, जहां से बार बार बाइंग आ रही है। वहीं ऊपर की तरफ 22,800 से 23,000 एक बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। जब तक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को डिसिसिवली ब्रेक नहीं करता है तब तक अपसाइड लिमिटेड रह सकती है। अगर ग्लोबल क्यूज नेगेटिव रहते हैं तो निफ्टी फिर से 22,200 के नीचे स्लिप कर सकता है और अगर ये लेवल टूटता है तो अगला टारगेट 21,800 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जैसे ईरान कॉन्फ्लिक्ट में कोई राहत, तो निफ्टी 23,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। इसलिए ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़रूरी लेवल्स पर फोकस करना, ना कि इमोशंस पर। अभी का मार्केट वेट एंड वॉच मोड में चला गया है और किसी भी तरफ बड़ा मूव आने वाला है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो इस समय मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। 2 अप्रैल को बैंक निफ्टी में भी भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाद में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी मजबूत बना हुआ है।
बैंक निफ्टी के लिए 48,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जबकि 49,500 के 500 से लेके 50,000 का जो जोन है वो मेजर रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम बन सकता है, लेकिन अगर ग्लोबल दबाव बना रहता है तो ये इंडेक्स सबसे पहले गिर सकता है, क्योंकि इसमें एफआईआईज की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, खासकर पीएसयू बैंक्स में सेलिंग प्रेशर देखा गया है। इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते समय एक्स्ट्रा कॉशन ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर की, एफआईआईज और डीआईआईज। इस समय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जो एक बड़ा नेगेटिव संकेत है। जब एफआईआईज पैसा निकालते हैं तो मार्केट में प्रेशर बनता है। दूसरी तरफ डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं, जिससे मार्केट गिरने से बच रहा है। लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। अगर एफआईआईज की सेलिंग जारी रहती है तो मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है। इसके अलावा इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, जो वोलेटिलिटी का संकेत देता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में मार्केट में बड़े स्विंग्स देखने को मिल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जैसा ही कि हमने बताया, ऑयल प्राइस 110 के आसपास पहुंच गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है, और क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जब ऑयल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, आरबीआई पर प्रेशर बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकता है। इसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, खासकर एविएशन, पेंट, एफएमजीसी और ऑटो सेक्टर्स पर। इसका नेगेटिव असर होता है, इसलिए ट्रेडर्स को ऑयल प्राइस पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। एशियाई बाजार भी इस समय कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। निक्की, हैंगसेंग और कॉस्पी में गिरावट देखी गई है, जो बताता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट वीक है। गिफ्ट निफ्टी भी 2% तक गिर चुका है, जो अगले दिन के लिए वीक संकेत देता है। इसका मतलब साफ है, कल का ओपनिंग वीक हो सकता है। लेकिन अगर यूएस मार्केट में ओवरनाइट रिकवरी आती है तो गैप डाउन ओपन के बाद रिकवरी भी संभव है। इसलिए ओपनिंग ट्रेड में जल्दबाजी ना करें। देखिए, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको लेवल्स पर स्ट्रिक्टली ट्रेड करना चाहिए। 22,200 के नीचे बेरिश व्यू रखे हैं और 22,800 के ऊपर बुलिश। बीच में रेंज बाउंड ट्रेडिंग करें। देखिए, बैंक निफ्टी में 48,000 के नीचे सेल और 50,000 के ऊपर बाय का सेटअप बन सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। इस समय मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए छोटे से छोटा पोजीशन साइज रखें, स्टॉप लॉस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं कि मार्केट इस समय पूरी तरीके से ग्लोबल न्यूज़ पर डिपेंड है। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान कॉन्फ्लिक्ट मार्केट का डायरेक्शन तय कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्रिटिकल लेवल्स पर है और यहाँ से बड़ा मूव आने वाला है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स वही होंगे जो पेशेंस रखेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। अगर आपको ऐसे ही डेली मार्केट एनालिसिस चाहिए तो बस इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।